हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल ग्रैंड मॉक टेस्ट दी थी, जो कि सेंट सुपीरियर सर्विसेज ने हेल्ड की थी, ठीक है। तो उसके अंदर जो जनरल साइंस सेक्शन आया था, उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो आप सबने ही बहुत अच्छा टेस्ट किया था। हमारा जनरल साइंस सेक्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक है, मतलब कि 20 एमसीक्यूज आए थे टेस्ट में, ठीक है। तो हम देखते हैं ये सारे कौन-कौन से थे और इनके सही ऑप्शंस क्या-क्या होंगे। तो सबसे पहले है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। मैंने आपको बोला था कि आपको शुरू के कम से कम 20 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर और मासेस याद करने ही है ना? तो उनमें से ऑक्सीजन दिया गया है जो कि 8वें नंबर पे है ना? तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, इसी वजह से। तो इसका 8 लगाना है, मतलब बी लगाना है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबेल गैस। इनमें से कौन सी गैस है जो नोबेल गैस है, ठीक है। या हम ऐसे करें कि वो जीरो ग्रुप में आती है। तो आपने पीरियोडिक टेबल अगर सही से याद किया होता तो आपको पता होता कि वो हीलियम है, विच इज अ नॉन रिएक्टिव गैस, और इसी वजह से नोबेल गैस भी है। बाकी सारी जो है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी रिएक्शंस में हिस्सा लेती हैं, है ना? लेकिन हीलियम गैस जो है वो किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, तो वो नोबेल गैस है, नॉन रिएक्टिव है। इसके बाद आ जाता है द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। अच्छा भाई, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया कि वॉशिंग सोडा का पढ़ के वॉशिंग सोडा पे टिक लगा दिया, या कास्टिक सोडा अगर लिखा हुआ है तो फिर उसके ऊपर टिक लगा दिया। ऐसा नहीं है, आगे देखें डिकाहाइड्रेट। सिर्फ सोडियम कार्बोनेट पे टिक नहीं लगाना, डिकाहाइड्रेट भी देखना है ना। डिका माने 10, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स पे अटैच्ड हो उस पे, तभी वो वॉशिंग सोडा बनता है ना। तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट नहीं, पूरा नाम पढ़ें डिकाहाइड्रेट, तो फिर आप इस पे NaCO3 10H2O ये लगाएंगे, मतलब के C, ठीक है। चलें भाई, इसके बाद है द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? H+, मतलब कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे। इसके बाद है कि LPG स्टैंड्स फॉर, हमने बहुत सी फुल फॉर्म्स पढ़ी थी, CNG, LPG है ना, और LNG भी पढ़ा था। तो यहाँ LPG है, इसके अंदर कोई मुश्किल की बात नहीं थी, ठीक है। इसके बाद है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में जो वाटर की जो कंडक्शन करवाती हैं वो जाइलम की ट्यूब्स कराती हैं, जबकि अगर फूड की बात की जाए तो वो कौन सी ट्यूब्स कराती हैं? फ्लोएम की ट्यूब्स, ठीक है, जिन्हें सीव ट्यूब्स भी कहा जाता है ना। अच्छा भाई, इसके बाद है 38 एमसीक्यूज, जो कि था कि द प्लांट्स डैश ऑक्सीजन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रात के टाइम जो है प्लांट्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं? तो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, क्या हो गया। अच्छा, हमने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो है दिन में हो रही है ना, लाइट रिएक्शन दिन में हो रहा है, जिसके लिए हमारे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन नहीं हो पा रहा, इस वजह से प्लांट क्या कर रहा था? फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था, तो फिर वो कर ही रिस्पायरेशन रहा है, और रिस्पायरेशन के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन गैस। तभी प्लांट जो है रात के टाइम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पर आप लगाएंगे सी, इनहेल। इसके बाद है 39 द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड इन ह्यूमन इज द लंग्स, सॉरी, किडनी। वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाता है? तो वो किडनी होगा, क्योंकि हमने देखा था कि किडनीज के पास नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड के को फिल्टर कर देते हैं। ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड और दूसरे वेस्ट मटेरियल होते हैं तो उनको डिफ्यूज कर लेता है, ठीक है, उनकी डिफ्यूजन हो जाती है और वो ब्लड से चले जाते हैं। इसके बाद था कि द लाइफ स्पेन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 120 डेज होता है, ठीक है, या फिर हम 100 डेज भी कह सकते हैं। इसके बाद है कि द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ये भी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि इंसान की जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? वो हमारी स्किन होती है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद है कि द डेफिशिएंसी ऑफ डैश विटामिन लीड्स टू द नाइट ब्लाइंडनेस। वो कौन सा विटामिन है जिससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? ये पास पेपर में भी आया है सवाल, और यही सवाल हमने यहाँ पर भी दिया था। तो इसका है विटामिन ए, ठीक है। आपको सभी विटामिन की डेफिशिएंसीज के बारे में याद करना है, जैसे कि विटामिन सी जो था, से स्कर्वी हो रहा था,
और विटामिन डी की कमी हो जा रही थी तो रिकेट्स हो रही थी, है ना? ये पास्ट पेपर में भी आ चुके हैं सवाल। अच्छा भाई 43 था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 10 बार ये वाला बताया है। इसके बाद है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एमीटर, ठीक है? बाकी सारे यहाँ पर जो लिखे हैं बैरोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मोमीटर, ये गलत ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि बैरोमीटर किसको? प्रेशर को, एयर प्रेशर को। वोल्टमीटर किसके लिए भाई? ये वोल्टेज के लिए। थर्मोमीटर ये तो सबको ही पता होगा कि ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो एमीटर होगा। इसके बाद है 45 कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, हमें पता है पास्कल प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? तो इसका फोर्स और एरिया के जो यूनिट्स हैं उनसे ड्राइव किया जाएगा ना इसका यूनिट, तो वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो होता है 1 पास्कल, ठीक है? अच्छा अगला है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है अर्थ, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स से, उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं, है ना? और वही फोर्स फिर उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाती है। हमारा वेट अर्थ पे डिफरेंट होगा, मून पे डिफरेंट होगा। अगर हम किसी पीक पर मतलब किसी माउंटेन पे जाते हैं तब भी हमारा वेट डिफरेंट होगा, क्योंकि अर्थ की फोर्स जो है जो हम पर लग रही है वो बदलती रहती है। क्योंकि हम जितना ज्यादा अर्थ से दूर जाएंगे उतनी ज्यादा वो फोर्स वीक हो जाएगी, तो उतना ज्यादा हमारा वेट हमें कम महसूस होगा, ठीक है? तो हमारा जो मास होता है बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो हमारे बॉडी का जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। अच्छा भाई the weight when a body is in uniform motion its acceleration, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में कभी चेंज आएगा ही नहीं, और जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आए नहीं तो उसकी बॉडी में उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी नहीं, तो इसमें हम लगाएंगे 0। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई नहीं भाई, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, उसकी मोशन में चेंज नहीं आ रहा था, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा था, इस वजह से, ठीक है? अच्छा भाई द टाइम सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ, ये भी हमने डिस्कस किया था कि भाई एस्ट्रोनॉमी वाले ही सेक्शन में डिस्कस किया था कि भाई सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको कितना वक्त लगता है? तो उसका लगता है 8 मिनट और 20 सेकेंड। इसके बाद है सेकंड लास्ट एमसीक्यू है द सन्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो सन एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, वो सूरज में आ कहाँ से रही है? तो भाई इसका है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और फिर एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। लास्ट एमसीक्यू है व्हिच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, वो कौन सा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज्यादा मून्स हैं? तो वो है जुपिटर, ठीक है? जुपिटर के मून्स सबसे ज्यादा हैं और उसके मून्स के हमने कुछ नाम भी पढ़े थे, ठीक है? तो ये सारे जो एमसीक्यूज हैं ये हमारे ग्रैंड मॉक टेस्ट में आए थे, ठीक है, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट की हमने ली थी, ठीक है? आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा इसका। जिसको भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है? ऑल द बेस्ट।